तो हेलो बच्चों, कैसे हो। माई सेल्फ अनिल वर्मा और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का बच्चों लाइट चैप्टर। अगर हम बात कर लेते हैं लाइट चैप्टर में, तो लाइट चैप्टर के अंदर दो फिनोमिना है जो आपको बच्चों स्टडी करने हैं लाइट के अंदर। फर्स्ट जो है अपने पास में वो है बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड जो सेकंड है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमें दो टॉपिक्स यहाँ पर स्टडी करने बच्चों। फर्स्ट कौन सा बच्चों, रिफ्लेक्शन, और दूसरा कौन सा अपने पास में रिफ्रैक्शन। दो टॉपिक आपके होंगे। तो हमें सबसे पहले बात करनी होगी लाइट को लेके। बच्चों लाइट क्या है, तो बात की गई है कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब कैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव्स होती हैं जिसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट्स करती हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना। खैर इसको हम 12th क्लास में जाके और भी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑसिलेट करती हैं। ठीक है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। जितने भी हमारे सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। अब मोबाइल के अंदर बात करते हो, ठीक है ना, मोबाइल के अंदर क्या करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर बात कर लें। मोबाइल के अंदर हमारा किसी को भी आप कॉन्टैक्ट करते हो, बातें कर रहे होते हैं, तो हमारे जो सिग्नल होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जाते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये जो ऐसी वेव्स होती हैं हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो बहुत सारी जैसे विजिबल जो हैं, जो विजिबल रीजन है उसको लाइट बोला गया है। ठीक है ना। अब जैसे आपके पास में किसी गर्म चीज़ के पास आप बैठे हो, ठीक है ना, आग के पास बैठे हो, आप साइड में बैठ के सेक रहे हो आप, ठीक है ना, तो आपके पास में क्या आ रही है, हीट। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आ रही है। क्या आपको दिखाई देते हैं, नहीं देते हैं, तो उसको लाइट नहीं बोल सकते, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। अब आप रिमोट से चैनल को चेंज करते हो, ठीक है ना, टीवी का, तो आपके रिमोट के अंदर से कुछ चीज़ है जो निकल के जाती है टीवी के अंदर, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या वो आपको दिखाई देती है बच्चों, तो हमें दिखाई नहीं देती, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो पार्ट हमें दिखाई देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जो पार्ट हमें दिखाई देता है उसको ही हम लोग लाइट बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो पार्ट जो हमें दिखाई दे उसको हम लाइट बोलेंगे बच्चों। क्लियर बात। तो लाइट, अगर मैं बात करूं, लाइट एक एनर्जी का ही एक रूप है बच्चों। आप देख रहे हो लाइट जो है वो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का रूप है। मतलब हमारे पास में लाइट आ रही है सन से, तो हम बोलेंगे बच्चों एनर्जी आ रही है। लाइट मीन्स क्या आ रही है, एनर्जी आ रही है। अब एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के एक जगह से दूसरी जगह पर कई सारे आपके पास जैसे तरीके आपने पढ़े एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के, ठीक है ना। तो एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के आपके पास यहाँ पर एक तरीका है जिसको हम लोग वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेव। जैसे एक रस्सी ले लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे, और एक रस्सी का एंड मैं पकड़ लेता हूँ और दूसरा एंड आप पकड़ लो, ठीक है। अब मैं रस्सी को पकड़ा हूँ, अब रस्सी को मैं इधर से ऑसिलेट करता हूँ, वाइब्रेट करता हूँ, तो वही वाइब्रेशन आपके पास भी पहुँचता है। तो इस वेव के जरिए आपके पास एक डिस्टर्बेंस पहुंचा, एक एनर्जी को ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है ना। तो एक मेथड ही होता है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का एक जगह से दूसरी जगह पर। ओके, तो वेव इज़ द मेथड, यानी कि मैं समझ सकता हूं कि वेव क्या है। वेव इज़ द वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। आप ये समझ सकते हैं पॉइंट कि बच्चों देखिए, वेव is the way to transfer energy। ओके बच्चों, एक वे, एक तरीका है हमारे पास में वेव एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का एक जगह से दूसरी जगह से। तो क्या लाइट भी एक जो वेव के रूप में ही तो नहीं आ रही हमारे पास सूर्य से, है ना, सन से लाइट आ रही है, क्या वो एक वेव के रूप में आ रही है, ठीक है। या फिर एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का एक तरीका और होता है बच्चों, देखिए, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्टों ने माना कि लाइट एक वेव नेचर की है। वेव नेचर की है मतलब कि सूर्य से अगर लाइट आ रही है, आपके बल्ब से जो लाइट निकल के आ रही है वो वेव फॉर्म में निकल के आ रही है। किस फॉर्म में निकल के आ रही है बच्चों, वो एक वेव फॉर्म में निकल के आ रही है। बोला सूर्य से लाइट आ रही है, वेव आ रही है, वेव के रूप में एक एनर्जी आ रही है हमारे पास में जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक है ना, एनर्जी आ रही है, वही लाइट है, वेव के रूप में एनर्जी आ रही है। एक तो ये बोला गया। कुछ साइंटिस्ट ऐसे बोले था कि लाइट ऐसा नहीं करती है, लाइट वेव के रूप में हमारे पास नहीं आती है।
तो बोला कैसे आती है, वो हम ज़रा देख लेते हैं। तो कईयों ने कहा कि लाइट का नेचर एक पार्टिकल है। बोला लाइट पार्टिकल नेचर की है, मीन्स पार्टिकल नेचर की कैसी है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए ज़रा, तो कई साइंटिस्टों ने बोला कि बच्चों एक पार्टिकल है जिसका नाम है फोटोन। एक पार्टिकल है जिसका नाम क्या है बच्चों, बोला फोटोन है। अब फोटोन क्या है सर, ये एक एनर्जी का पैकेट है, ये आप ऐसा समझो, दिस इज द पैकेट ऑफ एनर्जी। जब मैं इसको छोटे बच्चों को समझाता हूँ तो इसको मैं एक पानी से भरे हुए बैलून से कंपेयर करता हूँ। जैसे कि पानी से भरा हुआ एक बैलून है बच्चों, ठीक है ना, एक्चुअली में वही फोटोन है। अब बैलून के अंदर पानी भरा हुआ है और फोटोन के अंदर एनर्जी भरी हुई है, मतलब ऐसा एक पैकेट है। अब सन से बहुत सारे फोटोन्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, फोटोन, और सब क्या भर के लेके आ रहे हैं हमारे पास में, एनर्जी को भर के लेके आ रही हैं। तो पार्टिकल के रूप में ऊपर से एनर्जी हमारे पास आ रही है। किसके रूप में आ रही है, पैकेट्स के रूप में। तो फोटोन एनर्जी का ही एक पैकेट है, ठीक है ना, ये बोला गया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि लाइट के पास वेव नेचर है सर, सन से लाइट आ रही है हमारे पास, जो एनर्जी आ रही है वो वेव के रूप में आ रही है। और बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे बोल रहे हैं जो नहीं सर, लाइट के पास तो पार्टिकल नेचर है, फोटॉन्स आ रहे हैं वहाँ से एनर्जी को लेके। तो हमारे पास में एक साइंटिस्ट आया बच्चों जिसका नाम था डी ब्रॉगली। समझे बात को, एक साइंटिस्ट जिसका नाम है बच्चों डी ब्रॉगली, ठीक है। तो डी ब्रॉगली ने हम लोगों को समझाया कि बच्चों लाइट वास्तविकता में ना ही सिर्फ वेव नेचर की है, ना ही सिर्फ पार्टिकल की है, बल्कि इसके पास दोनों नेचर हैं, ठीक है। इस डी ब्रॉगली ने ही हम लोगों को समझाया कि बच्चों कि जो लाइट है, लाइट के पास दोनों ही नेचर हैं। लाइट हैज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल मीन्स दो नेचर है इसके पास, ड्यूअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव, दोनों ही नेचर है। बोला कि वास्तविकता में जो पार्टिकल है हमारा फोटोन, बोला ठीक है, लाइट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी, मतलब बल्ब में से लाइट निकल रही, मतलब फोटॉन्स निकल रहे, छोटे 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 इनविजुअल पार्टिकल निकल रहे हैं जो एनर्जी को भरे हुए हैं। और वो एनर्जी या फिर सूर्य से जो फोटॉन्स आ रहे हैं एनर्जी को भर के पैकेट्स को लेके, वो फोटॉन्स कुछ इस तरीके का मोशन में आ रहे हैं, वेव मोशन में। किस मोशन में आ रहे हैं, वेव मोशन में आ रहे हैं। मेरी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना, वेव मोशन में हमारे पास आ रही हैं, क्लियर पॉइंट। अब बात करते हैं बच्चों, हमें समझ में आ गया कि लाइट के पास सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं है, सिर्फ वेव नेचर नहीं है, बल्कि दोनों ही नेचर हैं। ये क्वेश्चन आपके पास में एनसीईआरटी मिल जाएगा। लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको 3 टर्म बताने वाला हूँ बच्चों। किसको लेके बताने वाले हैं हम लोग, वेव को लेके हम लोग आपको कुछ टर्म बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ टर्म है अपने पास में, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ बच्चों, एक तो टर्म होती है हमारे पास में जिसको बोलते हैं वेव लेंथ, ठीक है। एक होती है हमारे पास में बच्चों फ्रीक्वेंसी। तो वेव लेंथ क्या होती है वेव के पास, मैं बताता हूँ। जब एक वेव मूव कर रही होती है बच्चों, जैसे देखिए एक वेव, यहाँ पर ऐसी वेव ले लेता हूँ बच्चों, ओके। तो मान लो वेव जा रही है कुछ इस डायरेक्शन में, इस तरीके से कोई वेव जा रही है, ओके। तो इस वेव के अंदर ये जो, अगेन बनाते हैं बच्चों इसको, ये वेव जा रही है, तो इसको बोलते हैं बच्चों, देखो क्या है ये, इसको वेव का क्या बोलते थे, क्रेस्ट बोलते थे हम लोग, है ना, इसको क्रेस्ट बोलते थे। और इसको क्या बोलते थे, वेव का ट्रफ बोला जाता था। तो दो लगातार वेव्स के, यानी कि समझिए बात, वेव्स के दो कंजुकेटिव क्रेस्ट के बीच की ये वाली डिस्टेंस, या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लैम्डा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लैम्डा।
ठीक है ना, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ को। ये आपने पढ़ा हुआ बच्चों, है ना। यानी कि ये क्या था बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव ट्रफ और क्रेस्ट। ओके, ये वेवलेंथ थी बच्चों। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, ये जो वेव जा रही हमारे पास में इस तरीके से, ये इसको बोलते हैं बच्चों वन साइकिल, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको क्या बोला जाता है बच्चों, वन साइकिल। ये यहाँ से लेके ये वन साइकिल हो गया, ये दो साइकिल हो गई, है ना। इस तरीके से तीन साइकिल हो गए, तो ये वेव के होते हैं साइकिल बच्चों। तो एक साइकिल के दौरान, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, एक साइकिल के दौरान जो वेव जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, इसको भी हम वेवलेंथ ही बोलेंगे। एक ही बात है बच्चों, ठीक है। खैर इस पर ज़्यादा चर्चा हमें नहीं करनी है। एक टर्म और पढ़ लेते हैं बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। वेव के पास क्या होती है एक बच्चों, फ्रीक्वेंसी। इसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बच्चों। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी बोल सकता हूँ, या कंप्लीट साइकिल बोल देते हैं, इससे आप अच्छे समझ जाओगे। नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। ओके, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई भी वेव जा रही है, ठीक है, यहाँ से देखो कोई वेव जा रही है, वेव एक सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में वेव यहाँ तक पहुँच जाती है। तो यहाँ पर कितने साइकिल यहाँ पर वेव ने जो है वो कंप्लीट कर लिए, देखो 1 सेकंड में एक साइकिल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, है ना। इसको बोलते हैं एक साइकिल, इसको 1 साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 साइकिल कंप्लीट यहाँ पर 1 सेकंड में हुए हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी बोलेंगे बच्चों, 3 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ जो है हमारे पास में बच्चों, वो यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, याद रहे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज़ होती है बच्चों। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो होती है हर्ट्ज़। ओके, हर्ट्ज़ होती है, और इस हर्ट्ज़ को आप HZ से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर बात है, ये बात समझ में आई सर। और एक होती है हमारे पास में बच्चों वेव की स्पीड। वेव की क्या होती है बच्चों, स्पीड होती है। जैसे वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है, वेव इधर जा रही है मान लो, वेव की स्पीड, है ना। जो वेव की जो स्पीड होती है बच्चों, वेव की जो स्पीड होती है वो, उसका फॉर्मूला क्या देगी आप, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव। तो किसी भी वेव की स्पीड का फॉर्मूला होता है उसका वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी। ये बात रखिए, लैम्डा इनटू में फ्रीक्वेंसी। कोई भी वेव हो, अब लाइट भी तो वेव की फॉर्म में आ रही है, तो उसके पास फ्रीक्वेंसी भी होती है, वेवलेंथ भी होती है, और उसके पास एक स्पीड भी होती है बच्चों। क्लियर पॉइंट, समझ में आई बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। 1 मिनट बच्चों, हाँ बोल। तो ये लाइट की स्पीड होती है, ठीक है बच्चों। और एक बात बता देता हूँ आपको, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है हमारे पास में इन वैक्यूम, वैक्यूम या एयर की बात आ जाए, अप्रॉक्सीमेट सेम होती है बच्चों। और वो वैल्यू होती है हमारे पास में बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पता होना चाहिए आपको, काम आएगी ये। लाइट की स्पीड वैक्यूम या एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब अलग अलग मीडियम, लाइट अगर मान लो वाटर में ट्रैवल कर रही है, कांच के अंदर ट्रैवल कर रही है, तो लाइट की स्पीड अलग होगी, है ना। लाइट की स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी। अब हमें पता है, लिख लेते हैं बात को, ये स्पीड ऑफ लाइट, अच्छे अच्छे नोट्स बनाने बच्चों आपको। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है।
है ना, अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें जैसे स्पीड ऑफ लाइट, अब ज़्यादा यहाँ पे नहीं लिखता मैं, कुछ क्वेश्चंस ले लूँगा उसके अंदर ही लिख दूंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अलग अलग मीडियम में लाइट की रफ्तार अलग अलग होती है बच्चों, क्लियर है। ये जो है लाइट का इंट्रोडक्शन हमने आपको पढ़ाया है। अब हम बात करेंगे यहां पर लाइट के फिनोमेनॉन्स के बारे में, ठीक है। तो फाइनली आपको क्या पता लगा, लाइट के पास दो नेचर हैं, पार्टिकल भी है और वेव भी है, सिर्फ पार्टिकल नहीं, ना ही अकेली वेव है बच्चों। क्लियर पॉइंट, आई होप कि समझ आया होगा।